Hi guys, welcome to my channel. This is Monica, and I know it's been a long time that I didn't post anything on this channel. It's been like what 6 months now. So today's video is going to be about half yearly empties. First thing तो ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में था ही नहीं, तो I just wanted to post one video at the end of 2026, calling it as my 2026 empties. बट ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे एम्प्टी प्रोडक्ट्स हो चुके हैं कि आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस टू होल्ड ऑन दिस गार्बेज. आई जस्ट थॉट कि आई डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स अभी as a mid year, and then one more in the end of December. So yeah, let's start. So the first thing that is here is Joy's hair fruities shampoo. So this is a very basic nice shampoo, like nothing over the top. If you have pretty normal hair, मतलब आपको कोई भी hair related या scalp related issues नहीं है, you have pretty good healthy hair, then this shampoo is really good. This is very affordable. So would I repurchase this? I might or I might not. बिकॉज अभी मेरे दिमाग में इतने सारे शैम्पूज़ हैं, इतने सारे नए नए रिलीज़ हो रहे हैं मार्केट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया कुछ ट्राई करूँ. बट दिस इन इट सेल्फ इज़ गुड, बट विल आई रीपर्चेज? I might not. The next empty is this Parachute's body lotion, and this body lotion, okay, it it's written as dry skin, but I don't think it will serve the purpose for dry skin because I have pretty normal to oily skin. बट स्टिल ये मेरे लिए इनफ नहीं था. दिस इज़ वेरी लाइट वेट, मतलब ऐसे सिंक इन हो जाता है. इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन, दिस विल वर्क ग्रेट. In summers this will work great, but winters and dry skin, no. And will I repurchase? No. The next empty is this minimalist cleansing oil. Yeah, the minimalist cleansing oil. तो this is one of their new launches. मतलब उनका बैरियर रिपेयर रेंज के साथ ही ये वाला भी रिलीज़ हुआ था, एंड दिस इज़ एक्चुअली रियली रियली गुड. इंडियन मार्केट में देर आर वेरी फ्यू क्लेंजिंग ऑयल्स और क्लेंजिंग बाम्स दैट actually work good, because there are so many cleansing oil and cleansing balm, but the main problem arises when it comes to the matter of emulsification. वो अच्छी तरह से emulsify नहीं होते हैं, अच्छी तरह से wash off नहीं होते हैं. So it does leave a थोड़ा सा ऐसा फिल्म छोड़ देता है. मैंने बहुत सारे ट्राई किया, प्लम का ट्राई किया है, डॉट एंड की का ट्राई किया है, एंड अनदर दिस क्लेंजिंग ऑयल सम, मुझे याद नहीं आ रहा है. आई जस्ट पोस्ट अ पिक्चर हियर. सो ये सारे मैंने जो यूज़ किया ना, उसका एक फिल्म जैसा रह जाता है ऑयली रेसिड्यू, बट इसका ऐसा बिल्कुल सिनेरियो नहीं है. दिस क्लेंजेस ऑफ सो क्लीन, सो नाइस, एंड इट इज़ सो अफोर्डेबल. एंड एम आई गोइंग टू रीपर्चेज? डेफिनेटली येस. मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है. ये अभी जो रिसेंट समर पिंक फ्राइडे आया था, तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है. सो I'm definitely going to rebuy this. And then my next empty is this Vatika's rosemary hair oil. So मैंने ये बिल्कुल ऐसे रैंडमली उठा लिया था. मुझे हेयर ऑयल चाहिए था एंड ये दिख गया. आई वाज लाइक रोजमेरी, हाँ नाइस, ले लेते हैं. बट इसका थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ isopropyl mystrate, whatever. So that is not an oil, clearly. So बट अदर दैन दैट इसमें ऐसा कोई मिनरल ऑयल ऐसा ज़्यादा नहीं है. बट द थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ दिस विच आई एम अ लिटिल कंसर्नड अबाउट. बाकी द हेयर ऑयल इज़ एक्चुअली रियली गुड. मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है. So if you have pretty normal hair with no issues, then you can go with this. Actually, you can go with this. Will I repurchase? Yeah, why not? Because I don't have any हेयर फॉल इश्यूज़ या डैंड्रफ इश्यूज़. मुझे ऐसा कोई हेयर रिलेटेड उतना कुछ कंसर्न है नहीं. आई हैव प्रिटी गुड हेयर, टचवुड आई हैव प्रिटी गुड हेयर. तो आई माइट रीपर्चेज इट और नो, आई एम नॉट श्योर. बट द ऑयल इन इट सेल्फ, फॉर द अमाउंट यू आर पेइंग इट, it's good. And then next empty is actually not an empty, because I'm so disappointed by this product, that is Pilgrim's
अल्फ़ा आर्ब्यूटेन एंड विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम, ये मुझे सैम्पल साइज़ मिला था एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये इसका एक्सपायरी डेट भी नहीं आया है एंड ये मैंने बहुत पहले ही खोला भी था एंड खोलते ही ये पूरा ऑक्सीडाइज्ड था. यू कैन सी द कलर, इट्स ऑल लाइक इसमें से पार्टिकल्स भी हो गए. इफ यू कैन सी, आई एम लाइक it's all oxidized. I am not sure if I should be using this on my face. बट फेस या स्किन मुझे ये कहीं पे भी लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो इट्स पूरा वैसा ही है. मैंने बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं किया है इसको एंड इसका एक्सपायरी अभी भी लाइक 27 तक है ये एंड इट्स ऑलरेडी लाइक गॉन बैड, इट्स गॉन rancid. I don't know, like Pilgrim, I actually like Pilgrim के products. It's not like I don't like the brand. I use many of their products. I love the brand, but this was a fail. Okay, okay, this wasn't planned, but another product from Pilgrim is this Squalene Glow Moisturizer. This was also not good. I'm sorry. I love the brand. I still love the brand because उनका एक प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ उनका स्कैल्प सीरम, जो मैं बड़े वाले 2-3 तो ख़त्म कर चुकी हूँ एटलीस्ट. बट ये दिस हैज़ सो मच ऑफ फ्रेगरेंस कि आई couldn't यूज़ दिस ऑन माई फेस. नो, टेक्सचर बहुत अच्छा था, बहुत लाइट वेट जेल टेक्सचर था. देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग. आई यूज्ड इट कम्प्लीटली, आई यूज्ड इट ऑन माई बॉडी, बट ऑन माई फेस मुझे उतनी हिम्मत नहीं हुई बिकॉज इट्स सो फ्रेगरेंट. ऐसा मतलब मेंस डिओड्रेंट का स्मेल है. लाइक आई couldn't, आई एम सॉरी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम क्वेंच. तो ये हैप्पी फेस से आपको पता चल रहा होगा कि हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ क्लेंजिंग बाम फ्रॉम क्वेंच. आई डोंट थिंक मैंने क्वेंच से और कुछ यूज़ किया है या नहीं, बट दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड from Quench and I loved it so much. I can easily call this dupe of Face Shop's cleansing oil because this smells like that and ये balm है, but as soon as you take it in your palm and just massage it even for like 2 seconds, ये इतना अच्छा लाइट वेट ऑयल में मेल्ट हो जाता है and emulsifies so nicely, washes off so nicely, and I'm definitely going to repurchase. Or मतलब सी द प्रोडक्ट इन itself इज़ रियली गुड, बट डिकन्स्ट्रक्ट वाला भी उतना ही अच्छा काम करता है, द डिकन्स्ट्रक्ट बाम. सो इट इज़ ऑल्सो in a balm texture. As soon as you take it in your hand, it just melts down so nicely, emulsifies so greatly, washes out so nicely. So I am a little confused about in between Quench and Deconstruct, because Deconstruct takes 1 point more because of the packaging, because it comes in a tube packaging. It is very easy to travel with. ये ग्लास जार में आता है, इतना हैवी है. सो यहाँ पे इसको 1 point में कम कर देती हूँ, बट द प्रोडक्ट इन itself is so good. I love it. And my next empty is this Anuva's Peach Niacin Toner. This toner, the toner in itself is really good, really lightweight, hydrates nicely. Hydrates, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मिल्की टोनर के जैसा ऐसा हेवीली नरिशिंग हाइड्रेटिंग लगेगा, बट इट इज़ वेरी लाइट वेट वाला नरिशिंग. सो पीपल विथ नॉर्मल टू ऑयली स्किन विल लव दिस. मतलब उनको मिल्की टोनर्स बहुत हेवी लगते हैं, बट दे वांट समथिंग दैट इज़ लाइट येट हाइड्रेटिंग. सो यू गाइस कैन ट्राई दिस, बट this is a little expensive. So for the amount that you're paying, I don't think it's like that good कि I'll go and repurchase this, because I love milky toners. तो मेरे पास जो मेरा टोनी मोली का सेरामाइड टोनर है, that like the big one, I have purchased it 3 times and अभी भी उसके बाद में भी मुझे फिर से वही लेने का प्लान है दो. So that is how much I gravitated towards the Tony Moly one rather than this. Even though I finished the big bottle, I might not repurchase. But if you are someone who doesn't like heavy milky toners but want something that is hydrating, and you have spare money to splurge on Korean products, if you like
to indulge into Korean products, then definitely you can give a try. Anua is a really good brand and this toner is actually good. My next product is this Dot and Kiss Ceramide moisturizer. मैं इसे आधा दिखा रही हूँ because I have cut open this and used it. That is how much I loved it. ये इतना अच्छा है. It's like it has that mosey cloudy finish texture to it and doesn't feel heavy but still nourishes, moisturizes and repairs your skin like anything. I have oily acne prone skin and still this works so nice on my skin. Like, I love it. If you're having any skin type, I would say dull, dry, dehydrated, damaged, normal, oily, acne prone, anything, just go for it. मतलब अगर ऑयली एक्ने प्रोन है तो यूज़ इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, बिकॉज दिन में मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन बहुत हैवी हो जाता है. सो फॉर समवन विद ऑयली स्किन, प्लीज़ ट्राई दिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड यू लव इट. बिकॉज आप नेक्स्ट सुबह आप जब उठोगे ना, आपको पता चलेगा द डिफरेंस, द वे योर स्किन फील्स नरिश्ड, हग्ड एंड repaired. Very important, repaired, because oily skin people, acne prone skin people, मुझे पता है, we use salicylic acid, we use that acid, this acid, we use so many products to break down that acne and oil everything. तो वापस से उस barrier को repair करना भी उतना ही important है. So please try this, please. I'm definitely going to repurchase this. So the next product is this Naiveda's body oil. So मुझे ये बर्थडे गिफ्ट मिला था फ्रॉम नायका. तो देयर इज़ दिस थिंग ऑन नायका कि आप अगर अपने बर्थडे मंथ पे कुछ भी परचेज करोगे तो उसके साथ आपको एक कुछ भी प्रोडक्ट, रैंडम प्रोडक्ट फ्री मिलेगा. तो ये मुझे 2 साल पहले मिला था. इट टुक मी 2 years टू फिनिश दिस. बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, तो मैं उतना ज़्यादा बॉडी ऑयल्स यूज़ ही नहीं करती हूँ. आई यूज दिस ओनली व्हेन आई हैव लाइक वैक्स्ड माई बॉडी, एंड क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए बॉडी को. एंड देन during the winters, that's it. So that is why it took me 2 years to finish this. But the oil in itself, okay, there is some fluctuation in the light because I'm using natural light. Okay, coming back to this product, this is very nice, very lightweight, sinks into your skin like नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग. आपको बिल्कुल भी वो ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगा. बट इट डजेंट स्मेल लाइक दिस अदर बॉडी ऑयल्स. लाइक आपको अगर वेनिलाई, चॉकलेटी ऐसे वाले पसंद है, देन दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू, because it is like Ayurvedic infused body oil, and this does smell a little bit Ayurvedic types. Okay, I had to check if my mic is still working. Okay, so this does smell a little Ayurvedic, I will not lie, but the product in itself is really good, and it is for 8.99, and इट्स गुड, इट्स वर्थ इट, बिकॉज ये आपको बहुत लंबा चलेगा. जस्ट वन पम्प फॉर योर एंटायर हैंड इज़ इनफ. सो ये आपको बहुत लंबा भी चलेगा, एंड आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस. एंड विल आई रीपर्चेज? डेफिनेटली येस, बिकॉज आई डू नीड. अभी विंटर्स आने वाले हैं एंड आई नीड दैट नरिशमेंट, सो आई विल रीपर्चेज दिस. नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस फेस शॉप्स क्लेंजिंग ऑयल, एंड oh my god, I cannot express my love towards this product. I love this so much. मैंने इसके शायद 3-4 बॉटल्स ख़त्म कर दिए हैं. एंड इफ़ यू गाइज टेल दैट दिस इज़ एक्सपेंसिव, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट डाउन कि फर्स्ट थिंग तो इतना अच्छा प्रोडक्ट या इसके कंपैरेटिव कंपैरिजन के प्रोडक्ट्स इंडिया में अभी उतने अच्छे अच्छे लॉन्च नहीं हुए हैं. सो द ओनली वंस दैट आई कैन रिमेंबर इज़ द मिनिमलिस्ट, क्वेंच एंड डीकंस्ट्रक्ट. बट स्टिल दिस इज़ वेरी लाइट वेट इन कंपेयर टू एनी ऑफ दोज. ये बहुत लाइट वेट है. एंड दिस कम्स इन 150 ml का बॉटल. वो तीनों भी आपको उतने बड़े साइजेस में अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज़ 150 ml and you're paying somewhere around 1200 for this. And try to buy it during sale times, because that is what even I am going to do. मैंने इतने दिन इसको 1200 दे के परचेस किया, एंड देन ड्यूरिंग दिस समर फ्राइडे सेल मैंने देखा कि इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट था. सो परचेस दिस ड्यूरिंग द
सेल टाइम एंड दिस इज़ रियली गुड, आई लव दिस। एंड मैंने इसका और एक रीस्टॉक मैंने ऑर्डर कर दिया है फ्रॉम द मिंत्राज यूआरएस सेल दैट इज़ गोइंग ऑन करेंटली। सो बहुत अच्छी डील पे दिखा मुझे, तो आई वॉज लाइक लेट्स रीस्टॉक, इवन दो आई हैव गुड अमाउंट ऑफ क्लेंजिंग ऑयल विथ मी राइट नाउ दैट आई एम यूजिंग, बट स्टिल आई जस्ट सॉ दिस ऑन सच अ ग्रेट डील कि आई couldn't resist myself. I was like मुझे ये चाहिए, तो मैंने ये ऑर्डर दे दिया है ऑलरेडी बिकॉज आई लव इट सो मच. And next body lotion that I have is again from Parachute. This is their coconut milk wala variant. Again, very lightweight. Very lightweight, didn't nourish and moisturize my skin the way I want it to be. So for oily skin people during the summers, fine, but winters के लिए, and if you like अच्छा खासा ऐसा nourished moisturized skin, then आई डोंट थिंक दिस इज़ द वन. एंड मुझे थोड़ा ऐसा हैवी बॉडी लोशन लगता है, इवन तो आई हैव ऑयली स्किन. मुझे फेस के लिए जेल लाइट वेट अच्छा लगता है, बट बॉडी के लिए आई लाइक समथिंग दैट इज़ अ लिटिल मोर नरिशिंग, तो आई विल नॉट repurchase this. Next empty is this Joy's Aloe hydrating face wash. I've cut open this and used it completely, but that doesn't mean this was very good and I want to repurchase. This definitely did its job. Good normal face wash, that's it, that's it. There are so many cons also because this has lots of fragrance into it, it has color, and it does dry my skin a little bit. मतलब थोड़ा सा ये ड्राई कर देता है, not gonna lie. So if you are dry to sensitive skin, like big no. Normal and oily skin भी, मतलब this does its job. It's not like it's bad product, but all that I want to say is when there are better options in the market, तो क्यों ही रिस्क ले, बिकॉज इट हैज़ सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस एंड कलर इन इट. तो when I have better options, I would rather skip this altogether and go to some better options that are available. Okay, finally something for my body that I loved. मतलब मैंने 2 बॉडी लोशंस देखा है जिसके बारे में मैंने बुरा ही बोला है. मतलब बुरा बुरे भी नहीं थे वो, आई एम सॉरी. Those were very lightweight, not what I would want. So if you have very oily skin जिनको बहुत lightweight कुछ चाहिए, you can go for those Parachute ones. But if you want something that is thick, nourishing, then this Vaseline Coco का cocoa butter, oh my god, this was so good. मतलब I loved this. It's completely empty. This was not, मतलब this was good, like butter, the exact way how a butter should feel. This was a little bit thick but still like melts into your skin like butter again, like, and smells so good. It smells so good, cocoa butter. I love it. And for this upcoming winters, I'm definitely going to rebuy this. I'm definitely going to repurchase, no doubt. After talking about that Vaseline cocoa body butter, आई रिमेंबर्ड मैंने हिमालय का भी कोको बॉडी बटर मैंने यूज़ किया है. आई डोंट नो वाई मेरे पास वो उसका डब्बा नहीं है यहाँ पे इन द एम्प्टीज बॉक्स. I don't know why I don't have it, but I have used it completely, and वो भी वैसलिन जितना ही अच्छा है. एंड आई फील इट्स सो अंडर रेटेड. मतलब वैसलिन के बारे में, वैसलिन का कोको बटर के बारे में बहुत लोगों ने बात किया. सो आई एम नॉट गोना से कि इट इज़ अंडर रेटेड, बट द हिमालय बॉडी बटर इज़ रियली अंडर रेटेड. आई डोंट नो वाई देर आर लाइक नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. इट्स सो गुड. मैं इसका पिक्चर यहाँ पे पॉप कर दूँगी. इट्स सो गुड, आई लव इट. सो वो भी मैं रिपर्चेस करूँगी ड्यूरिंग दिस समर. नहीं नहीं, समर बोला मैंने. During this winters, during this upcoming winters, I'm definitely going to repurchase it because I love it so much. My next empty is my staple sunscreen, that is this Earth Rhythms mineral matte sunscreen. So okay, I'm not saying anything else is bad because this is my staple. Bola to it doesn't mean I don't like other sunscreens, but the thing is my skin doesn't take anything else. My skin
only takes the sunscreen that is silicone based matte sunscreen. अगर मैं लिक्विड सनस्क्रीन यूज़ करूँ ना तो मेरा स्किन बैरियर पूरा ख़राब हो जाता है. आई गेट रेड पैचेस, my skin gets so dry, I start itching my skin and flakes निकलने लगते हैं. बहुत गंदा, बहुत बुरा हालत हो जाता है मेरा. लाइक माई स्किन स्वेल्स, becomes red, inflamed, itchy, पील होने लग जाता है. लाइक लिटरली आपको देख के ऐसा लगेगा मैंने कि हज़ारों रुपए देके केमिकल पील करवा के आई हूँ, ऐसा लगेगा. बट द थिंग इज़ my skin doesn't take sunscreens that well, but this sunscreen is the one that has stayed with me for years. And I really don't know, अगर by chance भी अगर अर्थ रिदम ने ये डिसकंटिन्यू कर दिया तो मैं क्या करूँगी. I have nothing else. So I don't know, but this is my love, this is my staple, this keeps my skin matte, doesn't make my skin oily. And अभी भी मैंने वही पहना है, nothing else on my skin, ये ही सनस्क्रीन है. And then I didn't even powder my skin, I didn't even wear any foundation, skin tints, concealer, nothing. This is the only product on my skin. I love this. I have 2 backups already, so I just cannot imagine running out of this. The next product is something that is really funny, cute, and dear to my heart. That is this Soft Sense soap. So ये एलिफेंट के शेप में आता है सोप. दिस इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मम्मा यही सोप यूज़ करती थी हम पे, मैं मुझ पे और मेरी दीदी पे. ये ऐसे बाकी डिफरेंट वेरिएंट्स में भी आते हैं, लाइक ऐसे डक आता है एंड अ गर्ल लाइक दिस एंड वन टेडी बेयर एंड अ लायन. सो this is so cute. Doesn't dry out your skin, because obviously guys it's made for babies, so it's gonna be very sensitive, skin friendly. I love this. And ये किड सोप है, इसमें क्या ही बुरा हो सकता है. आई एम गोइंग टू रिपर्चेज द फुल सेट वन. ये चारों वेरिएंट के 5 वेरिएंट्स है, इंक्लूडिंग द एलिफेंट वन. सो मैं उसका पूरा डब्बा लेने वाली हूँ फॉर श्योर. So I love this because it connects to my memories also. So I love this. I've used this one. The next empty is this Phyto Repair moisturizer from Earth Rhythm. So ये भी मुझे sample size मिला था. This is infused with retinol. So this moisturizer I've used it only during nights because it is retinol infused. And even though it says as a moisturizer or comes under moisturizer category, because it has retinol, I will not recommend you using this like a moisturizer. like ऐसे थोप के मत लगाओ, because it has retinol. I would still recommend you to use it like इतू सा pea size amount ही, and then follow it up with your normal regular moisturizer whichever you wanna use. तो toner, this pea size amount, and moisturizer for night, that is what I have used, and I actually really like it. This is very good for beginners, will not give purging. So if you are a beginner and planning to dive into retinols, and then like if you're just entering 25 plus, entering your 30s, then this is like really good for your anti-aging. And will I repurchase? Yes, I will definitely repurchase, because मैं रेटिनॉल यूज़ करते हुए बहुत दिन हो गए. इट्स नॉट फॉर एंटी एजिंग बट फॉर माई एक्ने, दिस इज़ व्हाट आई यूज़. मेरे ये फोरहेड का टेक्सचर ठीक कर दिया है, एंड लाइक मुझे जो यहाँ पे हार्मोनल एक्ने होते हैं, इट हैज़ वर्कड ग्रेट ऑन इट. सो फॉर माई एक्ने पर्सपेक्टिव ऑल्सो इसने बहुत अच्छा काम किया है. सो आई विल डेफिनेटली रीपर्चेस दिस अर्थ रिदम Phyto Repair moisturizer. And then another product from Earth Rhythm is this Glow Surge sunscreen spray. This spray in itself is good.
इफ़ यू लाइक दैट ड्यूई ग्लोई फिनिश, ऐसा आपके स्किन ऐसे ग्लो करे, तो दिस इज़ लाइक रियली गुड, गिव्स यू अ नाइस ग्लो, गिव्स वेरी गुड सन प्रोटेक्शन. मैंने ये गोवा में यूज़ किया है, मैंने ये दुबई में यूज़ किया है. सो प्रिवेंट्स योर स्किन फ्रॉम टैनिंग फॉर श्योर. बट थोड़े दिनों के बाद इसका ये स्प्रे वर्क होना बंद हो गया. तो every time I wanted to use this, I had to open this up, take some in my hand, and then apply it. So that is one thing I want to address. बट आई स्टिल डोंट नो ये ब्रांड की गलती है, पैकेजिंग की गलती है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कि मैंने कुछ तोड़ दिया इसमें कि ये वर्क नहीं कर रहा है. आई एम नॉट श्योर, बट आई वांटेड टू पुट इट आउट देयर. बट द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज़ रियली गुड. और अगर आपको उतना ग्लोई ऑयली वाला, थोड़ा सा ऑयली लगता है, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट लिटिल ऑयली ग्लोई फिनिश, देन इनका और एक aqua surge वेरिएंट है इन द ब्लू कलर पैकेजिंग. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड will I repurchase not this variant, but I will repurchase the blue one because I have oily skin and itna glowy finish I don't like it. So if you are someone from dry skin, you want that extra nourishment, so you can definitely go with this. And also face के लिए आई एम नॉट श्योर, मैंने यूज़ तो किया है फेस पे, इसको 2-3 बार ही यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं. बट मोस्टली आई हैव यूज्ड इट ऑन माई बॉडी. सो फेस के लिए आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज आई डेंट यूज़ इट मच. बट बॉडी amazing, I loved it. Okay, this is one of my recent things that went into this empties wale cart, and this is still not empty. ये मैंने फेंका जस्ट बिकॉज इसका एक्सपायरी हो गया था. बट या सो इसमें बहुत अभी भी क्वांटिटी है. सो दिस इज़ द डर्माकोस 30% AHA एंड 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन. सो दिस इज़ माई थर्ड बॉटल प्रोबेबली. बाकी के 2 मैंने पूरे ख़त्म कर दिए थे. So the thing is, while I was using the first and second bottle of this, I still had lots and lots of acne. So I was using this on a regular basis. मतलब ऐसे once in 10 days मैं इसको use करती थी. But touch wood, now that I have started taking care of my PCOS, working out nicely, eating good food, and incorporated retinol in my night routine, मेरा acne, texture and अदर स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत कम हो चुके हैं. बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट रीचिंग आउट टू दिस एज मच एज आई यूज टू. बट द प्रोडक्ट इन इट सेल्फ इज़ रियली गुड. अगर मुझे ये उतना दिमाग में था कि ये एक्सपायर होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली अपने हाथों पे पैरों पे लगा के तो ख़त्म कर ही देती थी. बट जस्ट दैट दिस स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, ये वेस्ट हो रहा है. नहीं तो द प्रोडक्ट इन इट सेल्फ इज़ रियली गुड. विल आई रीपर्चेज? सी द प्रॉब्लम इज़ अगेन कि I will not use this completely because अभी भी मैंने इसको भी फेस पे लगा के ही ख़त्म किया है इतना सा भी. बट इट वॉज़ नॉट एज रेगुलर. मुझे जब भी ऐसा थोड़ा सा पिक मी चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मैं कहीं पे जाके आई हूँ, मुझे टैन हुआ है थोड़ा ज़्यादा, तो मैं यूज़ कर रही थी ये. बट नॉट एज रेगुलर एज आई यूज़ टू. सो मैं अगर ये फिर से रीपर्चेस करूँगी तो ये वेस्ट ना हो जाए, तो I might not repurchase it. But if you are someone who are sure कि you will use this on a regular basis, like once in a month or twice in a month at least, then the product in itself is really good. You can definitely go for this. Another moisturizer empty is this 5% niacinamide daily hydrating moisturizer from Dermaco. मैंने ये भी कट ओपन करके यूज़ कर दिया है and I loved this so much. डॉटिन की एंड ये दोनों भी इक्वली अच्छे हैं, इक्वली नरिशिंग, इक्वली हाइड्रेटिंग, इक्वली रिपेयर्स योर स्किन बैरियर. सो व्हाट विल यू चूज़ और व्हाट विल आई चूज़? सो ये थोड़ा ज़्यादा नरिशिंग है, थोड़ा ऐसा ऑयली नरिशिंग टाइप फील होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा. वेल वाइल Dot & Key doesn't give that heavy nourishing wala feel. So during winters I will go for this. But apart from the peak winters, summer, rainy
बाकी के साल मैं डॉट इन की यूज़ करूँगी. सो दिस इज़ हाउ आई वांट टू पुट इट आउट. So it will be easier for you also to understand. So this is equally nice, nourishing, repairing, hydrating, everything. I love this so much. I will use this during the peak winters. And मेकअप के नीचे तो ये इतना अच्छा गिर गया. ओके, मेकअप के नीचे तो ये इतना अच्छा बैठता है बिकॉज इट गिव्स दैट स्लिप, दैट शाइन एंड दैट नरिशमेंट की उसके ऊपर आपका बेस बहुत ब्यूटीफुली बैठता है. सो अंडर मेकअप आई वुड रेकमेंड द डर्माको वन रादर दैन द डॉट इन की वन. दिस इज़ वेरी रैंडम. आई हैड नेवर थॉट कि मैं यूट्यूब पे इसके बारे में बात करूँगी. एंड मैं फर्स्ट थिंग इज़ आई हैड नेवर थॉट कि मैं ये कट ओपन करके यूज़ करूँगी. दिस इज़ निवियाज fruity lip balm, and this is so good and so underrated. ये मुझे तब पता चला जब मैंने फिक्स डर्मा का लिप बाम यूज़ किया. एंड इट्स सो लाइट वेट, वो कुछ भी नहीं करता है लिप्स पर. तो मेरे पास ये पड़ा था. And when I used this, I realized this is actually so good. This is thick. This is like that lip mask वाला feel देता है rather than a lip balm. And it repairs your lips. Actually repairs मतलब आपके अगर उतने dry, उतने cracked नहीं है, like somewhere थोड़े से क्रैक्ड है एंड प्रीटी नॉर्मल, तो ये बहुत अच्छी तरह से रिपेयर करता है आपके लिप्स को. एंड आई लव यूजिंग दम. मैं हर रात यही लगा के सो रही थी. एंड आई फील इट्स सो अंडररेटेड. एंड मतलब मैंने इसको स्कूल टाइम से यूज़ किया है. बीच में जब आई स्टार्टेड बाइंग ऑल ऑफ दिस स्किन केयर, आई व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मैं इसको भूल गई थी. आई वाज लाइक ये कौन ही यूज़ करेगा. नाउ आई हैव माई अडल्ट मनी, तो मैं अच्छे वाले एक्सपेंसिव वाले नायका से लूँगी. एंड देन रैंडमली एक दिन मैंने ये सुपरमार्केट से लिया एंड आई रियलाइज्ड आई वॉज मिसिंग आउट ऑन अ जेम. एंड आई feel it's so underrated, like it's so good. And another lip product that I want to talk about is this Swiss Beauty's Tint Me On Lip Balm. So this is also a lip balm. So this has very nice red shade. अगर आपको दिख रहा है, I've scraped open this because the very first time I was using this, मैं इसे लगाते ही ये पूरा टूट गया है. मतलब such a nice packaging, I couldn't enjoy this at all. इतना अच्छा पैकेजिंग है. आई थॉट आई विल लाइक अप्लाई दिस लाइक अ लिपस्टिक. ये नरिशिंग भी है, ये हाइड्रेटिंग भी है एंड गिव्स अ नाइस टिंट ऑल्सो. सो आई वेयर दिस टू जिम एंड ऑल. आई कैन कैरी दिस, बट it broke on me. I had to depot this into something else, a small dibba, and I'm using it. I'm still using it, but this is gone. So the product in itself is really good, nourishing, hydrating, and gives a nice tint. But it's so soft and melty कि ये प्रोडक्ट इसमें होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, वो टूट जाएगा. सो आई वुडेंट रिकमेंड दिस बिकॉज द यूज़. मतलब आप पैसे दे के ले रहे हो, इवन दो इट इज़ फ्रॉम अफोर्डेबल ब्रांड, बट I should be able to enjoy it in this packaging, not like depotted it and use it with my fingers. I don't want to do that. So no. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस लेयर वाटर गर्ल का और एक भी था ब्लू कलर का. और एक था ब्लू कलर का. तो इनका ये 4 का मिनी सेट मैंने लिया था, जस्ट रैंडमली उठा लिया था. सो आई वॉर दिस टू जिम. एंड टॉकिंग अबाउट द fragrances, not so good, honestly, not that good. The only fragrance that I loved in this was this green wala. This is in the variant Tuscan green. Okay, Tuscan green. So baki ke I felt this was too fruity for my liking. I did not like this. But if you are someone who loves fruity fragrances, then you can go in with this Mandarin Twist. This is very affordable. And then this is my personal favorite. इसके notes I don't know यार, like मतलब दिस इज़ नॉट फ्रूटी एट ऑल बिकॉज मुझे फ्रूटी फ्रेगरेंसेस अच्छे नहीं लगते हैं. आई डोंट नो द नोट्स, बट दिस वॉज गुड. अगर नोट्स मुझे कहीं पे मिल गए तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी.
And this one, that is the lavender color ka French peony, is the variant, and this feels so artificial. I did not like this at all. मतलब ये स्टार्टिंग 2-3 टाइम तो मुझे ठीक लगा, बट बाद में दिस वॉज सच अ हेडेक टू फिनिश, बिकॉज दैट आई वॉज फीलिंग लाइक, मतलब ये मुझे लिटरली डिटर्जेंट के जैसे स्मेल कर रहा था. आई डिड नॉट लाइक दिस वॉज वेरी artificial fragrance. I did not like this. And the blue one, right? The blue one is very fresh, very aquatic, but थोड़ा ज़्यादा ही है. मतलब that also after a point starts feeling a little um, artificial, a little too much. Deodorant और detergent type वो भी थोड़ा लगता है, तो that also I did not like it. The only variant that I loved was the green one. So अगर मैं repurchase करूँगी तो भी I will buy the green one, just the green one. That's it. Another set of travel perfumes that I have finished is ये बेला विटा का set आता है ना, so I received it as a gift. तो उसमें से मैंने ये रोज़ ऊद हनी एंड दिस इज़ ग्लैम इज़ व्हाट आई हैव फिनिश्ड. CEO मेरे बैग में पड़ा है, तो दैट इज़ व्हाट आई कैरी विथ मी, बिकॉज वो बहुत अच्छा स्मेल करता है. लव्ड इट. एंड CEO मैंने जब लगाया था ना, तो इवन लाइक it's so good. It smells expensive also because my boyfriend is someone who doesn't love the notes that I love. तो ऐसा बहुत क्लैश हो जाता है हमारे परफ्यूम्स के मामले में, बिकॉज वॉट एवर आई लव ही डजेंट लव एंड वॉट एवर ही लव्स आई डजेंट लाइक. बट CEO इज़ समथिंग दैट वी बोथ लव. एंड मैंने ऐसे लगाया था, वी वर गोइंग ऑन अ डेट, एंड मैंने ऐसे लगा के गया. एज सुन एज आई entered into the car and he was like, you're smelling so good, what did you apply? I was like, oh thank you. And that too, getting a compliment for such an affordable perfume is like wow. वाह, बिकॉज मेरे पास इतने एक्सपेंसिव वाले भी है, तो उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है या नहीं आई डोंट नो, बट ये CEO के लिए मुझे डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. सो आई लव दैट. एंड ओके, कमिंग बैक टू दीज, ये बेला विटा का रोज़ ऑल्सो इज समथिंग दैट आई एक्चुअली लव, बिकॉज लेट मी कम, बिकॉज आई डोंट लाइक फ्रूटी एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस. आई डोंट लाइक them at all. I love oud. I love through and through. I love oud node. But surprisingly ये रोज़ वाला वेरिएंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, which is very rare for me to love a floral fragrance. But this rose is so good. I loved it. If you are also someone who loves floral notes, or someone who doesn't love floral notes but want to explore into that category, you're a woman and आपको भी बस होगा ये मैनली वाले एक्वाटिक या ऊद वाला, आपको भी कुछ ऐसा सटल नाइस फेमिनाइन चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड. Coming down to this honey oud is so my thoughts on this are a little dicey because जब ये मुझे मिला था I loved it so much, तो मैंने ये ऑलमोस्ट यहाँ तक इमीडिएटली ख़त्म कर दिया. बट देन I received a oud node वाला fragrance from my sister from Dubai, and मुझे वो इतना अच्छा लगा. ओके, कट डाउन टू आफ्टर दैट लास्ट ईयर मैं दुबई गई थी, एंड दैट इज़ व्हेन आई एक्चुअली experienced how the real oud perfumes smell, and this is nothing close to it. I'm sorry, but ये बहुत वायरल गया था टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, बट दिस इज़ नथिंग क्लोज टू what the actual oud smells. But if you're a woman who wants that oud but in a very nice, sweet, mellowed down thing, this is actually good. This is nice. The fragrance in itself is really good. But if you are buying this with the expectations कि ये oud जैसा smell करेगा, then you will be a little disappointed. Yeah, this does not like straight up smell like oud and that eastern thing. This doesn't smell like that. And then the next product is this variant glam. This I
This smells something like 2000s glitter party wala thing. I don't know, but uh, this is something very unique. If you are going on a date night party, this is good. Not for the day, I suppose. And I don't know मैं इसको कैसे explain करूँ, because this smells like glam. This says glam, and that is what मेरे दिमाग में भी आता है. Glitter and 2000s vibe is what I get from this, and I surprisingly like it. I like it, and will I repurchase? Yes. Oud, even though oud is my favorite, I might not repurchase the Bella Vita honey oud because उससे मुझे oud आता नहीं है. But this is something very different, very हटके, and I will repurchase this on the days that I also want something nice, calmer, not the masculine aquatic oud. I might reach out to this, so I will repurchase the bigger size of this. And there was a time when TikTok पे ये एनक्रेन्योर, आई डोंट नो हाउ टू pronounce this, but ये बहुत वायरल गया था. And oh my god, this smells so fresh, like it smells expensive and fresh both at a time. ये मुझे दीदी ने दुबई से ला के दिया था, एंड दिस स्मेल्स सो गुड. ये पूरा मैंने ख़त्म कर दिया. दैट इज़ हाउ मच आई लव दिस. मतलब पहली बात तो दिस कम्स अंडर लाइक द मेंस वन. तो फर्स्ट थिंग तो दीदी ने ये पापा के लिए लाया था, एंड आई लव्ड इट सो मच कि मैंने ये ले लिया एंड मैंने पूरा ख़त्म कर दिया. सो दीदी हैड टू बाई इट अगेन फॉर पापा. एंड ओके, इसका भी एक और कौन है कि आप अगर ये रोज़ एवरीडे यूज़ करें ना, आफ्टर अ पॉइंट यू माइट गेट बोर्ड ऑफ इट. मुझे हुआ था बीच में, तो आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस फॉर अ वाइल एंड देन आई री इंट्रोड्यूस्ड. दैट इज़ व्हेन आई अगेन फेल इन लव विद इट, एंड अभी भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है. आई एम लाइक, आई डोंट वांट टू थ्रो दिस बॉटल. ओके, so I think, yeah, that's it for my empties, and I love this. Okay, so this is what is my mid-year empties look like, and next empties will come in the month of December. So बट अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एवरी वीक पोस्ट करूँ. आई हैव quite a few things planned to post, so yeah, I'll definitely try my best to stay consistent and post on YouTube. So yeah, if you like this video, then please consider liking this video and subscribing to my channel. That will help me a lot. So yeah, bye bye.